मोदी से मिलने पहुंचे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, ललन सिंह भी पहुंचे। पीएम हाउस में अहम मुलाकात होगी। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद पहला दिल्ली दौरा है सीएम नीतीश का। बिहार के विकास को लेकर चर्चा हो सकती है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर है, सीएम नीतीश पीएम मोदी से मिलने पहुंचे। पीएम हाउस में अहम मुलाकात होगी। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद ये पहला दिल्ली दौरा है उनका। बिहार के विकास को लेकर चर्चा हो सकती है। सम्राट चौधरी और ललन सिंह भी साथ हैं। थोड़ी ही देर में मुलाकात होगी पीएम हाउस में। बिहार में प्रचंड जनादेश और नई सरकार के गठन के बाद ये पहला दिल्ली दौरा नीतीश कुमार का। पीएम मोदी से मिलने पहुंचे हैं। पीएम हाउस में मुलाकात होगी थोड़ी देर में। उनके साथ सम्राट चौधरी और ललन सिंह भी मौजूद हैं। तो दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर, सीएम नीतीश पीएम मोदी से मिलने पहुंचे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, ललन सिंह भी पहुंचे। पीएम हाउस में होगी अहम मुलाकात। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद ये पहला दिल्ली दौरा है और बिहार के विकास को लेकर हो सकती है चर्चा। एनडीए के अन्य नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं सीएम नीतीश। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात पीएम हाउस में थोड़ी ही देर में होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त, सीएम नीतीश पीएम मोदी से मिलने पहुंचे हैं। उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और ललन सिंह भी हैं। पीएम हाउस में यह अहम मुलाकात होगी। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद पहला दिल्ली दौरा है। बिहार के विकास को लेकर चर्चा हो सकती है इस मुलाकात के दौरान। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता सुमंत जुड़ गए हैं दिल्ली से लाइव। सुमंत, बताइए क्या अपडेट है, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अपडेट यह है कि अब से कुछ ही मिनट पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ प्रधानमंत्री आवास, जो 7 लोक कल्याण मार्ग मेरे पीछे आप देख सकते हैं, वहां पहुंच चुके हैं। और अभी फिलहाल ताजा स्थिति यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन लोगों की मुलाकात हो रही है। उससे ठीक पहले जब यहां प्रधानमंत्री आवास के लिए तीनों लोग एक साथ निकले, उससे तकरीबन आधे पौन घंटे पहले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे। उसके बाद डिप्टी सीएम जो है बिहार के सम्राट चौधरी पहुंचे। फिर तीनों के बीच थोड़ी देर आप कह सकते हैं छोटी सी बैठक हुई, मीटिंग हुई, और उसके बाद ये तीनों इकट्ठे एक ही गाड़ी में सवार होकर प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं। देखिए, ये पहला मौका है जब बिहार में नई सरकार के गठन के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर है। यूं तो आप इसे औपचारिक मुलाकात भी कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह से अगर आप देखें तो अब आगे किस तरह से, चूंकि बिहार में डबल इंजन की सरकार बनी है, लोगों ने जबरदस्त एनडीए के फेवर में, एनडीए के पक्ष में मतदान किया है, तो निश्चित रूप से डबल इंजन सरकार किस तरह से बिहार में डबल इंजन ग्रोथ भी हो, उसकी क्या रूपरेखा होगी, केंद्र सरकार की जो तमाम योजनाएं चल रही हैं बिहार में, उन योजनाओं को कैसे और अमली जामा पहनाया जाए। माना यह जा रहा है कि बिहार के विकास के रोड मैप पर भी इस मुलाकात में चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही साथ देखिए, यह भी कहा जा रहा है क्योंकि नितिन नवीन, जिनको कुछ ही दिनों पहले अब जो भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, वो भी नीतीश कैबिनेट में मंत्री रहे हैं। यानी ये भी एक चर्चा है कि खरमास के बाद बिहार में कैबिनेट एक्सपेंशन भी हो सकता है। तो हो सकता है उस बाबत भी चर्चा हो, क्योंकि नीतीश कुमार की अकेले मुलाकात नहीं हो रही है। इस मीटिंग में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद हैं। मतलब साफ है, ये मुलाकात सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं होगी। औपचारिकताओं के अलावा सियासी मसले हो या कैबिनेट एक्सपेंशन हो, इन तमाम मसलों पर भी चर्चा होगी। निश्चित रूप से आप देखें तो ये मुलाकात कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। अब से थोड़ी देर बाद, और मैं एक जानकारी आपको और दे दूं कि सिर्फ आज नीतीश कुमार की मुलाकात सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही नहीं, बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी आज उनकी मुलाकात होनी है। जी बिल्कुल सुमंत, क्या जानकारी है? फिर अमित शाह से मुलाकात कब होगी? क्या टाइम सामने आ गया है, किस वक्त मुलाकात होनी है? देखिए, ऐसे तो 12:30 बजे के करीब, यानी दोपहर 12:30 बजे का वक्त मुकर्रर था जब ये मुलाकात होनी थी, लेकिन जो कि प्रधानमंत्री से मुलाकात का जो समय है वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। लेकिन अभी फिलहाल तो 12:30 है, लेकिन अगर यहाँ से निकलने में अगर थोड़ा सा वक्त अगर आगे पीछे समय हो सकता है तो आगे पीछे हो, लेकिन टेंटेटिव टाइम 12:30 बजे है जब मुलाकात
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रह सकते हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो रही है और अब से तकरीबन 1 घंटे बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात होनी है। निश्चित रूप से ये दोनों ही मुलाकात बिहार के विकास के लिए, बिहार के सियासत के लिए या भावी कैबिनेट एक्सपेंशन के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है। बिल्कुल, और सुमंत, सबकी निगाहें इस मुलाकात पर है। हालांकि कहा तो ये गया कि रूटीन चेकअप के लिए जा रहे हैं या ऐसे एक औपचारिकता के तौर पर मुलाकात होगी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होगी, फिर जानकारी जो आप बता रहे हैं अमित शाह से भी मुलाकात होगी, यानी तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात तो होगी बीजेपी के। तो इस मुलाकात के कई मायने हो सकते हैं और हो सकता है मुलाकात के बाद जब वो नेता बाहर निकले, कुछ कहते नजर आए तो कुछ ज्यादा जानकारी निकलकर सामने आएगी। निश्चित रूप से देखिए, जब इस तरह की सियासी मुलाकातें होती है, उन मुलाकातों के कई मायने होते हैं। यूँ तो इसे औपचारिक मुलाकात का नाम दिया जाता है क्योंकि पहली बार मुख्यमंत्री, ये जो 10वीं बार जो उन्होंने शपथ ली है, यानी अभी जो नई सरकार का गठन हुआ उसके बाद ये दिल्ली का पहला दौरा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, इसलिए इसे औपचारिक मुलाकात कहा जा रहा है। लेकिन निश्चित रूप से देखिए, सिर्फ ये मुलाकात औपचारिक इसलिए नहीं है कि मैं सुबह से ही नीतीश कुमार को फॉलो कर रहा हूँ, उनके आवास पर मौजूद था। तकरीबन जैसा मैंने आपको बताया, तकरीबन 45 मिनट पहले, यानी पीएम से मुलाकात के लिए जब वो निकले उससे 45 मिनट पहले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पहुंचे। उसके थोड़ी देर बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे। इन तीनों के बीच भी थोड़ी देर नीतीश कुमार का जो दिल्ली में आवास है उस पर मीटिंग हुई और उसके बाद तीनों नेता इकट्ठे एक ही गाड़ी में पीएम हाउस आए। तो इसके देखिए कई मायने हैं, कई संकेत हैं। जिस तरह से जैसा मैंने आपको बताया कि डबल इंजन सरकार जो बिहार में बनी है, उसके बिहार के विकास को लेकर क्या रोड मैप हो सकती है, कैसे और विकास को रफ्तार दिया जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी बिहार चुनाव के दौरान बिहार के विकास को लेकर कई रैलियों में बड़े बड़े वादे किए थे, उन वादों को कैसे जमीन पे उतारा जाए। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि कैबिनेट एक्सपेंशन की भी बातें जो है वो चल रही है, भले अभी तत्काल न हो लेकिन आने वाले समय में हो। जैसा मैंने आपको बताया कि नितिन नवीन नीतीश कुमार के ही कैबिनेट में मंत्री हैं, इस बार भी अभी मंत्री हैं वो, अब वो चूंकि कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं, तो निश्चित रूप से कैबिनेट में भी फेरबदल की संभावना है। तो हो सकता है उस पर भी चर्चा हो, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद हैं और माना जा रहा है कि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नीतीश कुमार की मुलाकात होगी उस दौरान भी ये दोनों नेता मौजूद रह सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि ये मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि सियासी बातें भी होंगी, बिहार के विकास की बातें होंगी, विकास के रोड मैप पे चर्चा होगा और बाकी बातें जो है वो और निकल के आएंगी। लेकिन ये तमाम मुद्दे जो है ये निकल के आ रहे हैं कि इस मसलों पर चर्चा होने की पूरी संभावना है। जी चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका सुमन तमाम जानकारी के लिए। तो मुलाकात इस वक्त चल रही है, सीएम नीतीश कुमार पीएम मोदी से मिल रहे हैं और उनके साथ सम्राट चौधरी और ललन सिंह भी मौजूद है। जानकारी ये भी है कि यहाँ मुलाकात खत्म होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात होगी।